मानधातृतनयो महान मुचकुंद ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगर। कहा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला राजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद है। देवासुर संग्राम में ये सेनापति बने हुए थे और जब सेनापति बनने के लिए नए सेनापति आए सदानंद भैया, इनको देवताओं ने छुट्टी दिया और इन्होंने वरदान मांग लिया कि महाराज हमको ये वरदान दे दीजिए कि अब हमको जो जगाएगा उसको देखूं तो नष्ट हो जाए, मर जाए। तो देवताओं ने वरदान दिया, इसीलिए ये गुफा में सो रहे थे कि घर में सोऊंगा तो परिवार वाले जगाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। और वहां जाकर के भगवान ने मुचकुंद को जगवाया, कालयवन को नष्ट कराया और अपने आप जाकर के स्वयं दर्शन दे दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया कि राजन, भगवान प्रथम विवाह जो किया थोड़ी देर के लिए उसको राक्षसी विधि से किया, बाद में वैदिक विधि से किया। जब सुने राजा परीक्षित की पहला विवाह भगा करके लेके गए हैं, राक्षसी विधि से किया, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज राक्षसी विधि से प्रथम विवाह क्यों किया, क्या कारण है? अरे भगवान जो मेरी बहुत सुनने की प्रबल इच्छा है कि रुक्मिणी जी का भगवान के साथ में विवाह कैसे हुआ। बिल्कुल एकाग्र होकर के कथा सुनिएगा। इस पे कितने लोगों ने ऐसी नई प्रथा पैदा कर दिया है कि क्या बताएं हम। तो कहने में भी शर्म लगती है, किसी का मजाक करना होता है। एक सेठ जी यहाँ कथा हो रही थी, अरे भगवान इसलिए प्रमाणित कथा सुनना चाहिए। एक महाशय जी थे, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी। गए को नाम अरे पितरभाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कहा उनके 5 पुत्र हुए जिनका नाम है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और इनकी बहन है रुक्मिणी, बड़ी सुंदर है। कहा पूरी जितने भी लोग रहे, क्योंकि रुक्मिणी रुचिरान नाम, रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। तो जितने गांव देश के लोग देखे तो कहे कि भैया मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, इनकी योग्य पति अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा चर्चा का विषय बन गया गांव में। तब कहा कि इनका सदृशम पति, कन्या के समान वर होना चाहिए, ये नियम है। तो कहा महाराज ताम बुद्धि लक्षण कार्य रूप शील गुणाश्रयाम कृष्णस्य सदस्यम भार्या समुद्रोधुन्मनम दधे। साक्षात कृष्ण भगवान के समान ही है ये, रूप में, गुण में, सहनशीलता में, ये सब गुण मिल रहा है। और देखिए गहराई से सुखदेव जी कह रहे हैं कि बंधु नाम इच्छताम दातुम, बंधु नाम बहुवचन, बंधु बांधव जितने भी परिवार के लोग हैं सबकी इच्छा है क्या? कृष्णाय भगनीम नृप, हे राजा परीक्षित जितने बंधु बांधव हैं रुक्मिणी जी के, सबकी इच्छा है कि कृष्णाय दातुम भगनीम, अपनी बहन का हाथ कृष्ण भगवान के हाथ में दे दूं। लेकिन ततो निवार के रुक्मी चैत्यम मन्यत, केवल मात्र एक जो रुक्मिणी जी का भाई है रुक्मी, इसी को छोड़ करके पूरे परिवार, पूरे समाज की इच्छा है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ में हो जाए। और बढ़िया प्रमाण समझ में आ जाए। भगवान राम राजा दशरथ की बात मान करके जंगल में चले गए और भरत जी को गुरु जी कहे सुनहो भरत भाभी प्रबल, अरे बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। बहुत समझाया गुरु वशिष्ठ जी, समझाए माताओं ने समझाया, भरत जी माने। आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समझाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई
चरनी न जाई। भरत जी के वाक्य हैं, जिनकी बात मान करके भगवान राम वन में चले गए, उन्हीं माता पिता की बात का उल्लंघन भरत जी ने क्यों कर दिया? और भरत जी के लिए क्या कहा जाता है कि जौन हो जग अरे जन्म भरत को, तो सकल धर्म धोरी धरत धरन को, जौन हो जग जन्म भरत को। और क्या उदाहरण दिया है बाबा ने? भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति तीर खड़ी अबलासी। महाराज जनक रानी सुनैना चित्रकूट में जब पहुंचे तो भरत जी को देख करके सुनैना के मन में ईर्ष्या आई कि इन्हीं की वजह से मेरे दामाद और लड़की को जंगल में जाना पड़ा। राजा जनक तुरंत जान गए और कहा भरत महा महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकही बखानी। ओ महिमा मंडित है भरतलाल जी, पिताजी की बात नहीं माने, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर खड़ी अबलासी। अगर वशिष्ठ जी को चोट लगी है, धक्का लगा है, तो भरत जी से लगा है। भरत जी ने कहा कि गुरुजी मैं अपने पिताजी की अक्षरशः बात मानूंगा, पूरी बात तो छोड़ दो, अक्षरशः पालन करूंगा। तो आपके पिताजी का आदेश है कि आप राजा बनो, राम का वनगमन हो। पहला तर्क दिया भरतलाल ने कि पिताजी का तो आदेश ये था कि मैं राजा बनूं तब भगवान का वनगमन होना, मैं राजा बना नहीं तब तक भगवान का वनगमन हो गया। अरे धरा धरा तल जई है इतना मैं अभागा हूं कि राजा के नाम से नाम जोड़ दिया गया है। जो अयोध्या आज विधवा के समान रो रही है, जबरदस्ती अगर आप लोग हमको राज्याभिषेक करेंगे तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि पृथ्वी चली जाएगी रसातल में, क्योंकि मैं पापिनी उस कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ। दूसरा तर्क दिया भरतलाल जी ने कि गुरुदेव ये बताइए कि जो मुक्त कंठ से पिताजी ने कहा वो बात मानना चाहिए कि जो डाइन कैकेयी ने तलवार रख करके पिताजी के गले पर जबरदस्ती कहवाया है कि भरत को राजगद्दी मिले, राम का वनगमन हो, कौन बात मानना चाहिए? जितने लोग थे सब सन्न हो गए। वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की आंतरिक इच्छा थी कि राम राज्य हो, राम का राज्याभिषेक हो, लेकिन इस दुष्टा कैकेयी ने तलवार रख करके पिताजी के गले पे जबरदस्ती भरत का राज्य कराने के लिए किया है। इसलिए जब तक राम राज्य नहीं होगा तब तक भरत नहीं जाएगा। उदाहरण देकर के दिखाया, यहाँ पर रुक्मिणी देवी ने किया कि मेरे माता पिता की जो इच्छा है, मेरे भाई बंधुओं की जो इच्छा है, मैं उसको करके दिखाऊंगी, क्योंकि कन्या का नाम संस्कृत में दुहिता कहा जाता है, जो दोनों कुल की हित कर जाए। इसलिए भगवती रुक्मिणी के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान आया करते थे। इनके मन में जब आया, सुना इन्होंने, तो बंधोना श्लोक देख लीजिए, हम तो नहीं बना के बोल रहे हैं, और नई इच्छा कहते हैं, किताब है पढ़ के देख लीजिएगा। बंधोनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनी नृप ततो निवार्य विद्वाद रुक्मी चैत्यम मन्यत। अन्यत्र केवल एक रुक्मिणी को छोड़ करके सबका इच्छा है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ में हो। लेकिन कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम, ऐसा महत्वाकांक्षी था रुक्मी कि सोचा कि यदि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाएगा तो सार प्यारा है दुनिया में ये कि जाने सकल जहान, तो मैं जब शिशुपाल का साला हो जाऊंगा तो इसी की आड़ में मैं भी अपने राजपाट का विस्तार कर लूंगा। ऐसा विचार करके जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए चाहा, लेकिन असंतुष्ट हो सके लोग, सब असंतुष्ट हो गए, कोई नहीं चाह रहा है। तब भगवती रुक्मिणी ने भरत जी के जैसा जुआड़ बनाया, इंतजाम किया कि निश्चित रूप से मेरे माता पिता की जो इच्छा है मैं उसको पूरी करूंगी, क्योंकि कन्या या पुत्र माता पिता की इच्छा अगर पूर्ण कर दे तो दुख में सुख प्राप्त हो जाए। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र भेज रही है भगवती रुक्मिणी। क्यों? कई बार कहीं पुनः सुन लीजिए। प्रसादा धरणी
सोची कि ब्राह्मण को देख करके भगवान दया कर देंगे, इनके हाथ से पत्र भेज दो। और जब आए ब्राह्मण देवता, समय ज्यादा होता जा रहा है, भगवान ने कुशलता पूछा, ब्राह्मण का नियम बड़ा बढ़िया बताए। क्या है भैया? असंतुष्ट द्विजानष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। रहना तो सबको चाहिए, लेकिन पांडित्य कर्म करने वाले पंडितों को तो हर हाल में, किसी भी हाल में अपने जीवन में मस्ती में रहना चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए दक्षिणा दान के लिए। भगवान की कही हुई बात है। और तब जब भगवान से बात हुई ब्राह्मण देवता की, तो भगवान ने धीरे से पत्र निकाल, भगवान के पास, द्वारिकाधीश के पास ब्राह्मण देवता ने भगवती रुक्मिणी जी का दिया जा हुआ पत्र पकड़ा दिया द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश ने देखा तो 7 श्लोक लिखी है रुक्मिणी जी, कितना बढ़िया रुक्मिणी लिखी है। देखिए आजकल कैसे लिखा जाता है उसको नहीं बताएंगे, आजकल की इतनी गंदी भाषा हो गई है, आप लोग जानते हैं, बताते हम भी, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। रुक्मिणी जी कैसे लिख रही है इस पर ध्यान दीजिए, प्लस पॉइंट पे पकड़िए। रुक्मिणी जी के पहला जो श्लोक लिख रही है, इसी से भगवान को मजबूर कर दे रही विवाह करने के लिए। और यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है, देखी नहीं है, रुक्मिणी जी स्वयं कर रही है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशा दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युतापि सतचित्तम पत्रपं मे। रुक्मिणी जी कह रही कि मैंने आपको अभी देखा नहीं हूं, मैं केवल सुनी हूं अपने कान से आपके गुणानुवाद को। साधु महात्मा विद्वान आकर के हमारे घर में आते थे, मैं सेवा करती थी, तो आपका बड़ा सुंदर सुंदर लीला करते थे, तो मेरा मन आप में रम गया है महाराज। सुपनखा बेचारी तो साक्षात दर्शन किया था भगवान का, और कह भी दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, महाराज आप बड़े सुंदर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे न विवाह करते तो नाक कान क्यों कटवा लिया। और रुक्मिणी जी क्या कर रही है कि श्रुत्वा, मैंने सुना हूं। और साधु महात्मा क्या है, अभी हम ही हैं, हमसे कहिए महाराज शिव महापुराण सुना दीजिए। जब शिव महापुराण निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, आपके गुणानुवाद को मैं कान से सुनी तो हमारे अंदर का ताप संताप सब नष्ट हो गया, बड़ा अच्छा लगा महाराज। लेकिन रूपम दृशा दृशिमथाम् अखिलार्थ लाभम, आपके सौंदर्यामृत का पान करने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। त्वय्यच्युतापि सतचित्तम पत्रपं मे, मेरी चित्तवृत्तियां आपको प्राप्त करने के लिए मचल रही हैं। दूसरे श्लोक में, 7 श्लोक में लिख करके दिए हैं भगवती रुक्मिणी। जो सप्तपदी होता है ना, वर पक्ष से कन्या पक्ष से पंडित बोलते हैं, उसी 10 का निचोड़ 7 में लिख रही है रुक्मिणी जी। पहले वाले श्लोक पर ध्यान दीजिए, बहुत अर्थ है इसका। रुक्मिणी जी भगवान को तर्क कर रही है, महाराज श्रुत्वा, मैं सुनने वाली हूँ। सब शादी होने लगता है, कहते भैया देखिए दान दहेज कम मिले ठीक है, लेकिन लड़की बढ़िया हो, नहीं तो हम एक बात बोले तो बाप पे बाप लेक्चर देना शुरू कर दे, पूरा घर बिगड़ जाए। तो रुक्मिणी जी ने इशारा किया कि मैं सुनने वाली हूँ, चाहे जितना आप हमको डांटिएगा, मैं बोलूंगी नहीं, जवाब नहीं दूंगी, आपको सुनने वाली हूँ, मैं आपके सेवा में सेवका बनी रहूंगी। दूसरा, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा कि सबसे बढ़िया धर्म होता है सुनना। तो महाराज मैं सुनती हूँ, और क्या, अरे गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, भगवान की कथा सुनती हूँ महाराज। तीसरा उदाहरण, रुक्मिणी जी तर्क दे रही हैं, भगवान के पास भेजी है पत्र ना, कितनी बुद्धिमती है, तर्क दे रही है कि रामावतार में आपने जाकर के सिबरी से वरदान लिया था, वादा किया था कि कह रहे